बड़ा रोचक प्रश्न आया है। 38 वर्षीय गीता नागर जी हैं हरियाणा से, के 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं और उनके लिए ये एक अच्छी माँ बनने की भरपूर कोशिश करती हैं। फिर कह रही हैं अभी परसों इन्होंने, इनके बच्चों ने टीवी पर देखा कि एक मुख्यमंत्री साहब एक बच्चे को सम्मानित कर रहे थे और उसने कोई गाना गाया हुआ है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। तो कह रही हैं कि उसके बाद से 2 दिन से इनका छोटा बेटा है, वो 6 साल का है और वो वही गाना गाया जा रहा है घर में। तो उसके बाद इन्होंने लिखा है कि मन बहुत उखड़ा हुआ सा है। देखिए गीता जी, 2 बातें हमें समझनी होगी। चाइल्ड साइकोलॉजी क्या कहती है? बचपन के जो आरंभिक वर्ष होते हैं, 7 साल 10 साल, उसमें बच्चे के ऊपर जिस तरह के प्रभाव पड़ गए वो उसकी ज़िंदगी बना देते हैं, बिगाड़ देते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि जवानी में आकर के लोग बिगड़ जाते हैं। नहीं, बिगड़ने का सबसे बड़ा काम बचपन में ही हो जाता है, वो भी 7-8 साल 10 साल की उम्र से पहले पहले ही। तो छोटे बच्चों तक अगर भद्दे किस्म के, फूहड़ किस्म के, वयस्क किस्म के एडल्ट गाने पहुंच रहे हैं तो वो बच्चे ज़िंदगी भर के लिए मानसिक तौर पर विकृत हो जाते हैं। आपको जो खिन्नता हो रही है, जो परेशानी हो रही है, वो जायज़ है, वो गलत नहीं है। अध्यात्म क्या कहता है इस बारे में? भगवत गीता का जो दूसरा अध्याय है उसमें कृष्ण कुछ बड़ी रोचक बातें कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, यश कीर्ति प्रसिद्धि ये हल्की चीज़ें नहीं हैं। अर्जुन से कहते हैं ऐसा कोई काम मत कर देना जिससे तुम्हें अपयश मिले, जिससे समाज में, लोगों में तुम्हारा नाम खराब हो। क्यों कहते हैं ऐसा? समझाते हैं अर्जुन को। कहते हैं क्योंकि जिस समाज में जिन लोगों को प्रसिद्धि मिल गई वो समाज वैसा ही हो जाता है, और जो महत्वपूर्ण लोग होते हैं, जो लोग प्रसिद्धिवान हो गए या ताकतवर हो गए, समाज के बाकी लोग उन्हीं जैसा काम करना शुरू कर देते हैं, उन्हीं का अनुकरण करते हैं। तो किसी समाज को अगर तुमको खराब करना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि उसमें गलत किस्म के लोगों को प्रसिद्ध कर दो। किसी समाज को, किसी समुदाय को, किसी देश को, किसी धर्म को तबाह करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसमें ऐसे लोगों को तुम प्रसिद्ध कर दो, पॉपुलर कर दो, जिनमें कोई काबिलियत नहीं है, कोई श्रेष्ठता नहीं है। तो हम थोड़ा सा अभी देखेंगे गीता जी कि इसमें भारत में आजकल किस तरह के लोग हैं जो प्रसिद्ध हो रहे हैं। ख़ास तौर पर मीडिया उनको प्रसिद्ध किए दे रहा है। आपने बात करी ना कि टीवी पर आपके बच्चों ने देखा कि वो एक बच्चा है, वो गाना गा रहा है और उसको मुख्यमंत्री सम्मानित कर रहे हैं, और उसे मुख्यमंत्री नहीं, उसको तमाम और लोगों ने भी बहुत प्रोत्साहित किया है। मैं आपसे अगर अभी पूछूं कि आपने स्पोर्ट्स में क्या जाना है कि मार्टिना हिंगिस ने 12 साल की उम्र में क्या जीत लिया था, तो आपको नहीं पता होगा, जबकि 12 साल की उम्र में वो एक चैम्पियन बन चुकी थी। मैं आपसे पूछूं कि टाइगर वुड्स ने 10 साल की उम्र में ही क्या हासिल कर लिया होता, तो ये भी आपको शायद नहीं पता होगा। मैं आपसे मिशेल वी के बारे में पूछूं या मैं आपसे फू मिंगजिया के बारे में पूछूं तो शायद आपने इनके नाम भी ना सुने हो। आपने शायद सुने भी हों तो भी ज़्यादातर लोगों ने नहीं सुने होंगे। ऐसे बच्चों को, और ये बच्चे ही थे, 10 साल के 12 साल के ये बच्चे ही थे जब इन्होंने बहुत कुछ हासिल कर लिया, ऐसे बच्चों को हम प्रसिद्धि देते ही नहीं। अभी तो मैंने फिर भी ऐसे नाम बोले जो कुछ लोग जानते होंगे। भाई टाइगर वुड्स बड़ा नाम है, मार्टिना हिंगिस का भी नाम कुछ लोगों को पता होता है। मैं आपसे कहने लगूं कि लिटरेचर के क्षेत्र में और पोइट्री के क्षेत्र में आपको लोपे डिवेगा का नाम पता है क्या? आपको नहीं पता होगा। मैं आपसे पूछूं कि आपको मैटी स्पेटेनिक का नाम पता है क्या? आपको नहीं पता होगा। और मैटी बड़ा
अद्भुत बच्चा था, 13 वर्ष की उम्र में ही एक बहुत रेयर उसको बीमारी हुई थी, उससे उसकी मौत हो गई। पर उससे पहले वो अपनी आधा दर्जन किताबें छाप चुका था। क्या इस बच्चे को हमारा मीडिया प्रसिद्धि दे रहा है? 13 की उम्र से पहले वो 6 अपनी किताबें छाप चुका था और वो जगह जगह जा कर के लेक्चर दिया करता था। क्या उसे हमारा मीडिया प्रसिद्धि दे रहा? नहीं, हमारा मीडिया उसे नहीं प्रसिद्धि दे रहा। हमारा मीडिया किस तरह के बच्चों को भी प्रसिद्धि दे रहा है वो हमारे सामने है। आप कहेंगे अभी मैंने विदेशी नाम ले लिए, चलिए मैं कुछ देशी नाम ले लेता हूँ। अध्यात्म के क्षेत्र से क्या हमारा जो मीडिया है वो अष्टावक्र को, जो कि छोटी उम्र में ही राजा के सामने खड़ा होकर के बहुत बड़ा काम कराया था, उसको हमारे सामने ला रहा है? या सत्यकाम जाबाल को, या श्वेत केतु को, या नचिकेता को, या ध्रुव को? इनकी कोई बातें हमें कभी सुनने को मिलती हैं कि ये बच्चे कैसे हैं? और कृष्ण की बात याद रखिएगा, जिसको प्रसिद्धि मिलती है एक समाज में, वो पूरा समाज वैसा ही हो जाता है। एक समाज में जो प्रसिद्ध कर दिया गया, वो समाज पूरा का पूरा वैसा ही हो जाएगा। आप अगर आइटम नंबर गाने वालों को प्रसिद्ध कर देंगे तो वो पूरा समाज एक भद्दा आइटम नंबर बनकर रह जाएगा। क्रांतिकारियों के क्षेत्र में, स्वतंत्रता आंदोलन में मैं आपसे पूछूं कि जो बहुत कम उम्र के सेनानी थे, उनके नाम आपको कुछ पता है? मैं आपसे पूछूं, खुदीराम बोस बताइए, विनय बोस का कुछ बताइए, बादल गुप्ता का बताइए वृतांत, आपको कुछ नहीं पता होगा। मैं आपसे शांति घोष के बारे में पूछूं, मैं आपसे कनकलता बरुआ के बारे में पूछूं, मैं आपसे प्रीतिलता वादेदर के बारे में पूछूं, मीडिया ने ये नाम आप तक पहुंचाए ही नहीं, आपको पता कैसे होगा कुछ भी? लेकिन देखिए कि मीडिया किस तरह के लोगों को प्रसिद्ध कर रही है। और बच्चा छोटा है, वो बच्चा कुछ नहीं जानता। मैं बच्चे पर कोई दोष नहीं लगा रहा, उस बच्चे का तो अभी विवेक जागृत ही नहीं हुआ, उसकी उम्र इतनी कम है। लेकिन बच्चे के भी जिन कामों को आप प्रोत्साहन देंगे, बच्चा उन्हीं कामों की ओर बढ़ता जाएगा। और एक बच्चा उन कामों की ओर बढ़ेगा, उसके पीछे पीछे 100 बच्चे वैसे ही काम करेंगे, और यही बच्चे समाज बन जाने हैं और देश बन जाने हैं। अब सवाल उठता है कि मीडिया में ये लोग क्यों नहीं आ रहे हैं जिनके अभी मैंने नाम लिए? क्योंकि बुराई हमेशा ज़्यादा आसान होती है फैलानी अच्छाई की अपेक्षा। अब कौन उन बच्चों का नाम ले जिन्होंने 10 साल की उम्र में बड़े बड़े टूर्नामेंट जीत लिए, जो विंबलडन जूनियर जीता है, उनकी कौन बात करे? क्योंकि उनकी बात करोगे तो फिर ये भी याद रखना पड़ेगा कि आज का दिन जब ख़त्म हो रहा है तो चीन ओलंपिक्स में 50 मेडल लेकर के बैठा हुआ है और भारत का 1 मेडल है। जब भारत में ऐसे बच्चों की बात ही नहीं होनी है जो खेलों के क्षेत्र में 8, 10, 12 साल की उम्र में ही झंडा गाड़ आए, तो फिर हमें ताज्जुब क्या है कि चीन के 50 पदक हैं और भारत का 1 पदक है? क्योंकि भारत को तो इसी में बहुत खुशी है कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। उसमें ओलंपिक्स तो कहीं आता ही नहीं ना, उसमें विज्ञान तो कहीं आता नहीं, उसमें गणित तो कहीं आता नहीं, उसमें कलाओं में निपुणता हासिल करना तो कहीं आता नहीं। और ओलंपिक्स की बात हो रही है तो याद कर लीजिए कि इन्हीं ओलंपिक्स में ब्राज़ील की एक 13 साल की लड़की रायसा लियाल को सिल्वर मेडल मिला है। पर भारत में तो टैलेंट के नाम पर बस यही सोनू मेरी डार्लिंग। और ये कोई टैलेंट नहीं होता है, फिल्मी गाने गुनगुनाना टैलेंट नहीं कहलाता। ये मत कह दीजिएगा कि ये सब टैलेंट की चीज़ें हैं, इसमें कोई टैलेंट नहीं है। आपके टैलेंट शोज में जो कुछ हो रहा होता है वो टैलेंट नहीं है। अश्लीलता, बेहुदापन, भोंदापन, ये टैलेंट, ये प्रतिभा कब से होने लग गए भाई? टीवी पर टैलेंट शोज के नाम पे जो लोग आते थे वहाँ जज वगैरह बन करके, वो आधे तो पोर्नोग्राफी के मामलों में फंसे हुए हैं। और ऐसे जजेस को माँ बाप बच्चों से कहते थे कि इनको गुरु मानो, जाके इनके पाँव छुओ। टीवी में आप अक्सर देखते होंगे, बच्चों को माँ बाप लाते हैं कि ये सब जो जज साहब बैठे हैं सामने, इनके पाँव छुओ। और जज साहब का चरित्र कैसा है? जज साहब
कि मन में सफाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, इससे माँ बाप को कोई मतलब नहीं। ये ऐसा सही है जैसे माँ बाप खुद उंगली थाम करके अपने बच्चों को कत्ल खाने ले जा रहे हों। तो बहुत अजीब और विकृत समाज और देश हो गया है हमारा, जिसमें बहुत गलत लोगों को हम मान्यता और प्रसिद्धि दे देते हैं। कैसे दे देते हैं वो वजह भी हमें समझनी पड़ेगी। जो लोग आज आपके सामने इंटरनेट के माध्यम से प्रसिद्ध होकर के आ रहे हैं, ये प्रसिद्ध हैं नहीं, इन्हें प्रसिद्ध करवाया जा रहा है। वरना आप उस ऐप पर क्यों जाएंगे? आप क्यों जाएंगे किसी ऐप पर अगर वहाँ पर आपको कोई नहीं दिखाई दे रहा जिसके बहुत सारे मिलियन सब्सक्राइबर हैं, या किसी ऐप पर जहाँ पर कोई वायरल कंटेंट नहीं है, वहाँ आप जाएंगे क्यों? तो कंटेंट को ज़बरदस्ती फेमस कराया जाता है, वो ऐप के हाथ में है। भाई सबको रिकमेंडेशन में दिखा दो, बढ़ जाएगा। आपको थोड़ा ही पता है कि किसी के व्यूज़, लाइक, सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ रहे हैं, आपको पता है क्या? वो जो कंटेंट क्रिएटर है और वो जो ऐप होती है, वो उनके बीच की सांठगांठ है। क्योंकि आप ऐप पर ऐप के लिए नहीं जाते, आप ऐप पर उस कंटेंट क्रिएटर के लिए जाते हो। उस कंटेंट क्रिएटर के लिए आप तभी जाओगे जब पहले उस कंटेंट क्रिएटर को फेमस कराया जाएगा। तो उस कंटेंट क्रिएटर को ज़बरदस्ती फेमस कराया जाता है। और किसको फेमस कराया जाता है? हमेशा सबसे भद्दा कंटेंट दे रहा होगा। क्यों? क्योंकि भद्दी चीज़ को ही फेमस कराना ज़्यादा आसान होता है। और हम साथ में अगर कृष्ण की बात को याद रखें तो जो फेमस हो गया वो समाज को अपने ही जैसा बना देगा। जिस समाज में जो प्रसिद्ध हो गया वो समाज को अपने ही जैसा बना देता है। तो ये जो बहुत सारी सोशल मीडिया ऐप्स हैं और जो मेन स्ट्रीम मीडिया भी है, ये अपने रोजी रोटी और अपने मुनाफे के लिए ऐसे घटिया लोगों को फेमस करे दे रहा है जो पूरे देश को, पूरे समाज को ले डूबेंगे। और जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे उस बच्चे से कोई तकलीफ नहीं है। वो बच्चा अभी बहुत छोटा है, वो शूटिंग भी उसने खुद नहीं करी थी। पढ़ने में आया है कि वो उसके टीचर ने उसको बोला था कि तुम ये गाओ, तो टीचर तो इस तरह के आजकल के उससे ये गवा रहे हैं। तो टीचर ने उसको कहा था गाओ, रिकॉर्डिंग भी किसी और ने करी होगी, इंटरनेट पर भी किसी और ने डाला होगा। तो उसमें इस बच्चे का कोई दोष नहीं है। सारी बातें उस बच्चे के लिए नहीं बोली जा रही हैं, ये सारी बातें उनके लिए बोली जा रही हैं जो इसमें चतुराई और कुटिलता से अपनी रोटियां सेक रहे हैं। आपको समझ में आ रही है बात? ये मैं बात पूरे देश की कर रहा हूं। देश से याद आता है इजराइल। इजराइल की टीनेज लड़कियां वहां फौज में जाती हैं, नियम है कि उन्हें जाना होगा। और हजारों लड़कियां वीरगति को प्राप्त हो चुकी हैं, शहीद हो चुकी हैं दुश्मनों से लड़ते लड़ते रणभूमि पर। और क्या उम्र की उनकी? 18 साल, 17 साल, 20 साल, इस उम्र की लड़कियां। और मेरे देश की लड़कियां क्या कर रही हैं? वो टिकटॉक पर और इंस्टाग्राम पर कूल्हे मटका रही हैं। कुछ दिन पहले किसी ने मुझे एक तस्वीर भेजी जिसमें इजराइल की बच्चियां खड़ी हुई हैं और वो बहुत कम उम्र की हैं, दिख रही हैं, टीनेजर्स हैं। उनके कंधों पर बंदूकें हैं और उनकी कद काठी एकदम मजबूत है। और उसके बगल में उन्होंने हमारी देसी कन्याओं की फोटो लगाई, अर्धनग्न। मैं नहीं कह रहा कि हमारी सारी लड़कियां ऐसी हो गई हैं, पर बहुत सारी ऐसी हो गई हैं। और ये हमारी देसी अर्धनग्न लड़कियां क्या कर रही हैं? इनका यही काम है कि हम रील्स बना रहे हैं, हम टिकटॉक बना रहे हैं, इनका ये चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि उनको पता चल गया है कि अगर वो ऐसा करेंगी तो प्रसिद्ध हो जाएंगी। 20-30 साल पहले तक ये चीज इतनी ज्यादा नहीं थी। अब ये कैसे हो गई? अब ये इसलिए हो गई क्योंकि ये जितनी भी सोशल मीडिया ऐप्स वगैरह आई हैं, ये इसी तरह के कंटेंट को और ज़्यादा प्रोत्साहित करती हैं, आगे बढ़ाती हैं। तो जब हमारे बच्चे देखते हैं कि यही कर कर के हम प्रसिद्ध हो जाएंगे, तो वो यही चीज़ें और ज़्यादा करते हैं।
उदाहरण के लिए अब बच्चों ने देख लिया ना कि मैं इस तरह का गाना गाऊं, एडल्ट सॉन्ग, सोनू मेरी डार्लिंग, ये करके, तो उससे आपको बड़ी प्रसिद्धि मिलती है और खुद मुख्यमंत्री आके आपके गले में माला डालते हैं। तो हजारों लाखों दूसरे बच्चे अब खुद एडल्ट सॉन्ग्स पर अपना वीडियो बनाएंगे और ये उम्मीद करेंगे कि अब उनको ही प्रसिद्धि मिल जाएगी। अरे बच्चों की छोड़िए, उनके माँ बाप खुद उनसे ये काम कराएंगे कि देखो भाई हमारा चुन्नू है, हमारा चुन्नू भी तो किसी गाने पर नाच सकता है ना। अभी मैंने ट्विटर पर देखा, एक साहब ने खुद अपनी बेटी का वीडियो बना के डाल रखा था, वो 5 साल की है, और कह रहे हैं देखिए मेरी बेटी के पास कितना टैलेंट है। एक तो टैलेंट शब्द को बर्बाद करके रख दिया, कह रहे हैं कितना टैलेंट है, आप लोग इसको आगे फॉरवर्ड रिट्वीट करिए। और बच्ची उसमें क्या गा रही है कि मैं चिकनी चमेली हूँ, मैं बटर चिकन हूँ, आजा आके मुझे खा जा, कुछ इस तरीके की चीज़ें वो 5 साल की बच्ची से करवा रहा है, उसका बाप करवा रहा है। क्यों? क्योंकि इन्हीं चीज़ों को प्रसिद्धि मिल जानी। प्रसिद्धि क्यों मिल जानी? क्योंकि कुछ लोग बैठे हैं प्रसिद्धि दिलवाने के लिए। मैं आपको फिर दोहरा रहा हूं, ये जो लोग आज आपके सामने इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज बन के आए हैं, ये प्रसिद्ध हुए नहीं है, इन्हें प्रसिद्ध किया गया है। जैसे कुछ लोगों को ड्रग एडिक्ट बनाया गया हो। कोई ड्रग एडिक्ट स्वयं नहीं बनता, कोई ना कोई उसको ड्रग्स की लत लगवाता है। उसी तरीके से इस पूरे देश, इस पूरे समाज को घटिया कंटेंट की लत लगवाई जा रही है, और ये बहुत बड़ी साजिश है। श्री कृष्ण को फिर से याद करिए, जिस देश में जो लोग प्रसिद्ध हो गए वो देश पूरा उसी तरह का हो जाएगा। अब ना तो वो आतंकवादियों का सफाया कर पाएगा इजराइल की लड़कियों की तरह, न वो ओलंपिक्स में जाकर के पदक जीत पाएगा चीनियों की तरह, न वो जाकर के नोबेल प्राइज जीत पाएगा रूसियों और अमेरिकियों की तरह। वो सिर्फ क्या करेगा? वो यही करेगा, सोनू मेरी डार्लिंग, पूरा एक देश यही कर रहा होगा। स्वागत है आपका नए हिंदुस्तान में। और मैं अनुरोध करता हूं उन मुख्यमंत्री साहब से, उन ब्यूरोक्रेट से, सिविल सोसाइटी के लोगों से और उन सेलिब्रिटीज से जो इस किस्म की हरकतों को बढ़ावा दे रहे हैं, कि याद करिए कि आपका देश और समाज के प्रति कर्तव्य क्या है। आपको फूल माला पहनानी अगर किसी बच्चे के गले में, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन बच्चा अधिकारी है, हकदार है कि उसके गले में फूल मालाएं डाली जाएं। आप जिनको आगे बढ़ा रहे हैं वो पूरे समाज के लिए रोल मॉडल बन रहे हैं, पूरा समाज उन्हीं के जैसा हो जाएगा। तो आप चाहे राजनेता हो, चाहे आप मीडिया से संबंधित कोई हो, सोच समझ करके किसी को प्रसिद्धि दिलाइए। गलत लोगों को प्रसिद्ध करना, गलत हरकतों को प्रसिद्ध करना, माने पूरे देश का बंटाधार करना।